हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स, ये उसका पार्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो बीपीटी थ्योरम है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट क्या है। उसकी स्टेटमेंट है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब सिर्फ इतना, इसका मतलब क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल की अगर किसी एक साइड, जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, इसकी किसी एक साइड सपोज बीसी, इसके पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज ये लाइन होगी आपकी डीई। ठीक है, ये यहां तक मैंने पढ़ा था। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन द अदर टू साइड्स, तो अदर टू साइड्स कौन सी बची, ए बी और ए सी, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, यानी उसने कहा है कि अगर हम इसको BC के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये सेम प्रपोर्शंस में डिवाइडेड होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में हमें लिखना है ट्रायंगल ABC इन विच DE जो है वो पैरेलल है BC के। हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनेट हैं, यानी AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले B को हमने ज्वाइन करा E से। तो जब हम B को E से ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है BDE। आपको ध्यान रखना है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है BDE। ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर है, यानी AB के ऊपर है। ठीक है, तो एक हमने BDE, जब मैंने B को E से ज्वाइन करा तो मेरे पास BDE आ गया और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये इससे ट्रायंगल कौन सा बन गया, CDE। और यहाँ से ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सपोज ये M है और ये N है। तो अब जो कंस्ट्रक्शंस है पहले उसको समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्शंस हमने क्या करा था, B को E से ज्वाइन करा था। ज्वाइन हमने ट्रायंगल किया B को E से, ज्वाइन BE एंड CD, इसको हमने ज्वाइन करा था और परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था यहाँ से और यहाँ से, यानी जो EN है, ड्रॉ EN जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, एंड दूसरा जो है DM ये परपेंडिकुलर है, DM ये परपेंडिकुलर है AC पर। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल्स का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो मेरे जो सबसे पहले मैंने जो इधर जो है मैं जो एरिया निकालूंगा सबसे पहले वो ADE, इसका फॉर्म करूंगा ADE। फार्मूला तो ये रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस, तो ADE नॉर्मली जो बेस होता है उसका अंदाजा कैसे लगता है, बेस का अंदाजा लगता है कि भाई जहाँ पे भी 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री ADE की अगर बात करते हो तो 90 डिग्री इधर भी है, 90 डिग्री इधर भी है। तो जहाँ पे 90 डिग्री होता है वहीं पर बेस होता है। ठीक है, तो मैं पहले इसको लेके सॉल्व कर ले रहा हूँ इसको। तो अगर मैंने इसको क्या कहते हैं, ये इसको लेके सॉल्व कर रहा हूँ तो यानी मेरा बेस होगा वो AD हो जाएगा, और मेरे लिए जो परपेंडिकुलर यानी जो हाइट है वो EN हो जाएगी। ठीक है, EN। दूसरा जो मैं ट्रायंगल सॉल्व करूंगा वो BDE, ADE सॉल्व करा, इसके बाद BDE इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला वही 1/2 बेस BDE
अब 90 डिग्री का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, तो इसका जो बेस होगा वो ये होगा बी डी। ठीक है, हाइट यानी परपेंडिकुलर वही हम एजम्पशन करेंगे ई एन ई है। ठीक है, अब मैं इसको यूं लिख लूँगा प्रोपोर्शनेट फॉर्म में। प्रोपोर्शनल में इसलिए क्योंकि मेरे को जो सॉल्व करना है वो प्रोपोर्शन में सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो ए डी ई इसका आंसर यह है 1/2 इंटू में ए डी इंटू में ई एन। ये 1/2 बी डी और ई एन ये कैंसिल हो गया, ए डी अपॉन बी डी ये बच गया मेरे पास। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब जो इसी तरह से मैंने ए डी ई के साथ बी डी ई सॉल्व करा है, अब मैं क्या करूँगा ए डी ई के साथ मैं सॉल्व करूँगा सी डी ई को। और पहली बार जो मैंने जो लिया था वो मैंने लिया था इसको ई एन को। अब मैंने जो है चेंज कर दिया, मैं लूँगा डी एम यानी अगर ये परपेंडिकुलर तो बेस जो है पहले इधर था, लेकिन अब जो बेस है वो इधर चेंज हो जाएगा, यानी बेस आपका ए ई बनेगा और ई सी बनेगा। ठीक है, तो जब ए डी ई की बात हम करेंगे, ए डी ई की 1/2 बेस इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके लिए परपेंडिकुलर जो है वो इसमें कौन सा है। तो आपके लिए परपेंडिकुलर तो ये, इसलिए बेस जो होगा वो ए ई होगा। ठीक है, तो बेस आप ए ई लिख लेंगे और जो आपका परपेंडिकुलर है वो चेंज हो गया, वो अब आपका डी एम हो गया। नीचे सी डी ई 1/2 इसका जो बेस है, क्योंकि परपेंडिकुलर आप डी एम ले रहे हैं इसलिए सी डी ई, तो बेस इसका ये हो गया और हाइट जो है वो इसकी ये हो गई, यानी इसका जो लिखोगे आप वो सी ई अब इनटू में डी एम। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास ए और यहाँ पे सी ई बच गया। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब एक लास्ट इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे और उसके लिए जो 9th की थ्योरम है वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो 9th की थ्योरम थी वो क्या थी। ठीक है, अभी तक हमने जो पार्ट सॉल्व करा वो ये है, ये पार्ट सॉल्व करा हमने, और उसके बाद जो है ये जो पार्ट है वो हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसके लिए अब हमें 9th की जो थ्योरम है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। 9th की एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और सेम परपेंडिकुलर लाइन में हो, दो जो ट्रायंगल्स हैं अगर वो सेम बेस और सेम पैरेललाइंस के बीच में हो तो एरियाज में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं बी डी ई और सी डी ई की बात करूं, बी डी ई और सी डी ई की बात करूं तो दोनों के अंदर सेम बेस है डी ई और सेम पैरेललाइंस के बीच में है डी ई और बी सी, इन दोनों के बीच में, तो ये एरियाज में इक्वल होगा, यानी ये थर्ड इक्वेशन बनेगी आपकी। ये इक्वेशन थर्ड है आपकी। बी डी ई का जो एरिया है वो इक्वल होगा सी डी ई के एरिया के, सी डी ई के एरिया के। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड बन गई आपकी। इसका जो रीजन है वो आप यहां लिख दीजिएगा। इसका रीजन है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड between the same purlines are equal in area। ठीक है, तो दो ट्रायंगल अगर उनका सेम बेस हो
दो ट्रायंगल अगर उनका सेम बेस हो एंड बिटवीन द सेम पैरेललाइंस हो तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब आपके पास तीन इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट और थर्ड को लेके पहले हम सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड को ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी और थर्ड इक्वेशन ये है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ जो बी डी ई है, ठीक है, बी डी ई को चेंज कर देंगे। बी डी ई किसके इक्वल है, सी डी ई के, तो इधर सिर्फ सी डी ई लिख देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ए डी ई अपनी जगह रहेगा, बी डी ई जो है वो इक्वल है सी डी ई के, तो यहाँ सी डी ई लिख देंगे, ये अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, ये अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो आपने क्या करा, ए डी ई और बी डी ई इसके नीचे लिखा था, तो बी डी ई की जगह पे आपने सी डी ई लिख दिया, बी डी ई की जगह पे सी डी ई लिख दिया। ये अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ए डी ई, बी डी ई की जगह मैंने सी डी ई लिख दिया, क्योंकि बी डी ई वो इक्वल है सी डी ई के, और ये एज इट इज उतार ली ए डी अपॉन बी डी, ये एज इट इज आ रहा है ए डी अपॉन डी बी। ये इक्वेशन फोर्थ बन गई। आप मिला टोटल मिला के जो इक्वेशंस है वो आपके पास हैं चार, दो तो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, बची है सेकेंड एंड फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, अब फोर्थ इक्वेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है फोर्थ इक्वेशन का। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन पे आ जाइए। जो सेकेंड इक्वेशन है आपके, ठीक है, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, सेकेंड इक्वेशन जो है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये आपका सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ये, फोर्थ जो इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपस में मैच करता है। ठीक है, दोनों का, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप ए अपॉन सी ई लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से आपने लिख दिया ए अपॉन सी ई इक्वेशन सेकेंड से, और यहाँ से आपने लिख दिया ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड और फोर्थ का लेफ्ट हैंड साइड एक जैसा था, तो उनके जो इक्वल है वो हमने लिख दिया, और यही हमें प्रूफ करना था, तो आप यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो पूरी जो थ्योरम है वो ये है आपकी। ठीक है, ये थ्योरम सी ये प्रूव करने का था, फिर उसको कंस्ट्रक्शंस किया गया। कंस्ट्रक्शंस के बाद जो है प्रूव करने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल जो है उसका फार्मूला लिखा गया। याद रखना है कि इसमें बेस वहां पर होगा जहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री का एंगल जहां फॉर्म होगा वहां पे बेस होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आके आपने जो है इक्वेशंस फॉर्म करी थी, ये तीन इक्वेशंस जो हैं वो आपने यहाँ पे फॉर्म करी थी, ये तीन इक्वेशंस हैं जो आपने फॉर्म करी। ठीक है, तो हमने पहले फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करा, फिर सेकंड और फोर्थ को, सेकंड और फोर्थ यहाँ पर आती है, ये आपकी सेकंड और फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, तो थ्योरम को रटना नहीं, समझना है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है।